से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हम एक कलाम भी शामिल किया करते हैं, तो अभी हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है। तो आइए सिलसिले के शुरू में हम पहले उस कलाम के जो नमाज के बारे में बड़ा प्यारा सा कलाम है, तो उसके 2-3 अशार सुनते हैं। आप भी कोशिश करें हमारे साथ इस कलाम में शरीक हो जाएं। सारे बच्चे मिलकर पढ़ेंगे। जी गुफरान रज़ा। चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें। मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की। अल्लाह की रज़ा है मोहब्बत नमाज की, अल्लाह की रज़ा है मोहब्बत नमाज की। चलो नमाज पढ़ें, 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 चलो नमाज पढ़ें। प्यारे प्यारे बच्चों और करिश्मत चैनल के नाज़रीन, आज हम फिर से हाजिर हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम आए नमाज सीखे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में आधा वुज़ू का तरीका सीखा था, और आज हम जो आधा रह गया है वो भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले कि हम बकिया तरीका सीखें, जो हमने पहले तरीका सीखा था उसको हम रिवाइज कर लें। सबसे पहले दोनों हाथ पोंछों समेत 3 बार धोएंगे, और फिर कुल्ली करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर नाक में पानी चढ़ाएंगे, और फिर चेहरा धोएंगे। तो ये कितनी बार करना है? 3 बार, 3 मरतबा करना है। प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में आपको वुजू का कुछ तरीका सिखाया गया था, जिसमें कितना हमने सीख लिया था? चेहरा धोने तक का सीख लिया था ना। चेहरा धोने तक का हमने तरीका पिछले एपिसोड में सीख लिया था, और आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला हम जो बकिया तरीका है वुजू का वो सीखने की सआदत हासिल करेंगे। तो आपने तवज्जो के साथ प्यारे बच्चों प्रोग्राम के अंदर शिरकत करनी है, और पिछला प्रोग्राम भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जो है उसको फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है आपने तवज्जो के साथ देखना है, ताकि हमारा वुज़ू का जो तरीका है वो मुकम्मल हो सके, और अच्छी तरह से हम अपने वुज़ू को मुकम्मल करने में कामयाब हो सकें। दोनों हाथ पोंछों समेत 3 मरतबा धोने हैं, कुल्ली करना है, मिसवाक करनी है कुल्ली से पहले, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है, और पूरा चेहरा धोना है। ये वुज़ू का तरीका हमारा चल रहा था। मज़ीद आज इंशाल्लाह वुज़ू का तरीका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी गुफरान भाई। फिर उसके बाद कोहनियों समेत दोनों हाथ धोएंगे। सबसे पहले हाथ की जो नोक है, उंगलियों की जो नोक है, वहां से लेकर हम चलेंगे कोहनियों तक, फिर वापस लेके आएंगे उंगलियों की नोक तक। इस उंगली की नोक तक लेके आएंगे, ये हो गया 1 बार। फिर इसे 3 बार करेंगे, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएंगे। तो पहले उल्टा हाथ धोना है, सीधा हाथ धोना है, क्या है? पहले सीधा हाथ धोना है, फिर उल्टा हाथ धोना है, फिर उल्टा हाथ धोना है।
ठीक है। प्यारे बच्चों, जब भी हम अच्छा या जायज काम करें तो सीधे हाथ से ही उसकी इब्तिदा करनी चाहिए। अगर लेना देना है तो वो भी सीधे हाथ से लेना देना चाहिए। खाने पीने के लिए भी सीधा हाथ इस्तेमाल करें, पानी पीने के लिए भी सीधा हाथ इस्तेमाल करें और हर अच्छा काम सीधे हाथ से करना चाहिए। इसकी तो आदत बनाए। इसमें पता नहीं हमारे बच्चे तवज्जो नहीं करते, सीधा हाथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्टा हाथ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हत्ता के बाद बच्चे तो खाने पीने में भी उल्टे हाथ से पानी पी रहे हैं, उल्टे हाथ से खाना खा रहे। देखा ऐसे बच्चों को? कुछ बच्चे उल्टे हाथ से खा पी रहे होते हैं। तो खुद भी एहतियात करें, उल्टे हाथ से खाना पीना ना करें, उल्टे हाथ से लेन देन ना करें, ठीक है ना? क्योंकि उल्टे हाथ से खाना पीना किसका तरीका है? शैतान का। हाँ, किसका तरीका है? शैतान का। शैतान का तरीका है। हमें तो शैतान के रास्ते से बचने का कहा गया है। तो शैतान के रास्ते पर नहीं चलना, शैतान के तरीके पर नहीं चलना, बल्कि हमें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने तमाम काम करने चाहिए। तो सीधे हाथ से लेना देना होना चाहिए और हर जायज़ काम, अच्छा काम हमें सीधी जानिब से, सीधे हाथ से ही करना चाहिए। उल्टी जानिब से जो है बचने की कोशिश करनी चाहिए। बिलखुसूस खाना पीना और एक दूसरे से लेना देना, ये तो सीधे हाथ से करें। उल्टे हाथ से कोशिश करें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका होता है। यूं ही अब बात चल ही पड़ी है तो बाज़ बच्चे जो है वो खड़े खड़े भी खा पी रहे होते हैं, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खड़े खड़े चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं खड़े खड़े। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। सुन्नत ये है कि पानी बैठकर पीना चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों में एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। तो वुज़ू में भी यही है कि वुज़ू में भी इब्तिदा आपने जैसे हाथ धो रहे हैं तो पहले सीधा हाथ धो लें, फिर उल्टा हाथ धो लें, है ना? इसी तरह से जब आप कोने समेत दोनों हाथ धो रहे हैं तो पहले सीधा धो लें, फिर उल्टा धो लें। यूं ही जब पाँव धो रहे हैं तो पहले कौन सा पाँव धोएंगे? सीधा पाँव। सीधा पाँव धोएंगे और इसके बाद उल्टा पाँव धोएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी काम करें प्यारे बच्चों सीधी जानिब से इब्तिदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाशिर है। जी हाशिर भाई। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चुल्लू में पानी डाल के यूं कर देते हैं, क्या ऐसा करने से हाथ धुल जाएगा? अमीर अहले सुन्नत ने नमाज के अहकाम किताब में इससे मना फरमाया है। हाँ देखिए, इसमें हाशिर ये होगा, आप ऐसे करेंगे ना तो पानी यूं साइडों से बहता चला जाएगा, धुलेगा नहीं सही तरीके से। सही है? साइडों से गुजर जाएगा, यहाँ से चला जाएगा तो धुल नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो जो तरीका आपको बताया ना गुफरान रज़ा ने, वो इसी तरह से करें। और इसका एक और बेहतरीन तरीका ये, आप नल के नीचे हाथ रख दें और इस तरह से धोते जाएं, पूरे में घुमा घुमा, ठीक है? पूरे में अच्छी तरह से घुमा कर हाथों को कोनी तक ले जाएंगे ना तो आपका हाथ धुल जाएगा। मजीद बाकी है तो वहीं से धोते हुए आप नीचे लेकर आ जाएं। समझ रहे हैं? तो आप नल के नीचे हाथ रखकर धोएंगे ना तो इससे बेहतर तरीके से हाथ धुलेगा। आप यूं करेंगे और इसके बाद यूं करेंगे, ये तरीका सिर्फ देखा देखी लोग एक दूसरे से सीख लेते हैं, ये तरीका दुरुस्त नहीं, ठीक है? इससे आपके हाथ सही धुल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस बात को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हाथों को अच्छी तरह से धोना है और कोनियों समेत धोना है, और बल्कि कोशिश करें कोनियों से थोड़ा ऊपर तक धो लें, ठीक है जी? आगे फिर क्या करेंगे? आगे फिर सर का मसा करेंगे जी। सबसे पहले इन 3 उंगलियों से सर के बीच का मसाह करेंगे और फिर ये इन हथेलियों से साइडों से मसाह करते हुए लेके आएंगे और फिर इन दोनों छोटी उंगलियों को कान के सुराखों में डालेंगे और साफ करेंगे और इन दोनों उंगलियों से कान के साइडों का मसाह करेंगे और फिर दोनों अंगूठों से कान के पीछे मसाह करेंगे और फिर गुद्दी का मसाह करेंगे हाथ की पुष्ट से। मज़ीद तफसील जब हम आपको वुज़ू का अमली तरीका सिखाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो वुज़ू का अमली तरीका भी सिखाना है गुफरान फिर? जी। तो वुज़ू का अमली तरीका मतलब क्या होगा? क्या नलके के आगे बिठा कर कराएंगे? किस तरीके से करेंगे? हम नल के नीचे नहीं बल्कि यहीं खड़ा कर कराएंगे ताकि है ना बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि अगर वुज़ू का प्रैक्टिकल करके बताएंगे ना तो इंशाल्लाह बात अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। बात तो दुरुस्त है आपकी। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उसैद अता तारी है। जी उसैद भाई। गुफरान भाई, क्या सर का मसा भी 3 मरतबा करेंगे?
नहीं नहीं, सर का मसा सिर्फ एक मर्तबा करेंगे। हाँ, सर का मसा जो है एक मर्तबा करना है, यानी जो आज़ा 3 बार आप धो रहे हैं ना, तो मसा 3 मर्तबा नहीं करना आपको, ठीक है। मसा कितनी मर्तबा करना है? एक मर्तबा। मसा 1 मर्तबा करना है, 3 मर्तबा नहीं करना, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मोहम्मद काशिफ। गुफरान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई बच्चे सर का मसा करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं, ऐसा करना कैसा? देखिए, जब आपने इन्होंने बताया ना कि जब आपने हाथ में चुल्लू में पानी भर लिया, अब नल फौरन बंद कर दें, ठीक है, और उसके बाद उसको उल्टे हाथ पर बहा दें। इसके बाद फिर आप जो है मसा करें, यानी नल का खुला नहीं होना चाहिए। आपने हाथ ले लिया, अब आप मसा कर रहे हैं, आराम से हाथ धो रहे हैं, टोपी भी उतार कर रख रहे होते हैं कुछ लोग, तो इसमें पानी मुसलसल ज़ाया हो रहा होता है। तो पानी ज़ाया होने से बचाना है, पानी का इसराफ नहीं होने देना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पानी का इसराफ नहीं होने देना है, इसीलिए नलके को बंद कर देंगे ताकि हमारा पानी ज़ाया ना हो। तो ऐसा जो बच्चे करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक है। और पानी का पानी अल्लाह पाक की नेमत है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कुछ बच्चे पानी पीते हैं तो आधा गिलास पानी में होता है, आधा पीते हैं, आधा फेंक देते हैं। इसी तरीके से प्लेट में खाना रखा है, अम्मी ने खाना दिया है तो यह कहती है अपने हिसाब से निकाल लो, बहुत सारा निकाल लेते हैं खाना। खाना बहुत सारा निकाल लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा खाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। चमचा तो उनसे संभाला भी नहीं जाता, चमचा भी संभाला नहीं जा रहा होता है, बहुत सारा भर लेते हैं, कुछ आधा गिरा रहे होते हैं, कुछ भर लेते हैं, फिर कहते हैं मेरा पेट भर गया। तो भाई इसके बाद कोल्ड ड्रिंक रखी होती है तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, हाँ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। भाई आपका पेट भर गया है तो कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हैं? बोले नहीं, मेरा ना चावल का पेट भर गया है, कोल्ड ड्रिंक का पेट नहीं भरा। तो ये होशियारी कर रहे होते हैं बच्चे कि भाई कोल्ड ड्रिंक दे दो, आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम भी खानी है, फिर पापड़ खाने तो वो भी खा लेंगे, और बिस्किट खाने तो वो भी और खा लेंगे। ऐसे हो रहा होता ना कि, और कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो वो भी पी लेंगे। बाहर जाकर जितना खिला पिला दें पेट भरने के बाद, लेकिन घर में जनाब अम्मी कह रही है खा लो, नहीं मेरा पेट भर गया है, घर का खाना नहीं खाना है। लेकिन बाहर का खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं, होता है ना ऐसा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप घर की चीज़ खाएं और जितनी हाजत है पेट भर कर खाएं, लेकिन आप होता ये है कि घर की चीज़ छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है नुकसान ये होता है कि अब आपने प्लेट में छोड़ दिया ना, अब वो कोई खाता भी नहीं है आमतौर पर, है ना। वो आपने इस्तेमाल कर लिया है, आलूदा हो गया, सालन वाला हो गया, चावल सालन, अब दूसरे भाई को देंगे तुम खा लो, नहीं नहीं मैं नहीं खाता, ये तो उसका बचाया हुआ है, मैं तो नहीं खाता, ठीक है। बहन को दे तो बेटा आप खा लो, नहीं 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 मैं नहीं खा रहे। अब हर किसी को नया नया चाहिए कि नए चावल नया सालन, मैं किसी का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ ना खाऊं। तो इसके नतीजे में क्या नुकसान होता है कि वो फिर क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। किसी ने भी नहीं खाया ना भाई, किसी के भी पेट में नहीं गया, ठीक है, तो ज़ाया हो गया, फेंकने में चला जाता है। आपको पता है एक एक दाने का, रोटी के एक एक लुकमे का हिसाब देना पड़ेगा, ये जहन में रखें अपने। तो इसीलिए अपना जहन बना लें कि पानी हो, चावल हो, रोटी हो, ज़ाया नहीं करना है। अल्लाह पाक की नेमत को ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह पाक की नेमतों के बारे में हिसाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए अल्लाह पाक की नेमतें ज़ाया ना हो। जी अपनी आदत बनाएं, जहन बनाएं और अल्लाह पाक की नेमत को ज़ाया ना करें। तो इसीलिए वुज़ू हो या जो है पानी पी रहे हों या खाना खा रहे हों, तो फिर अल्लाह पाक की नेमतों को ज़ाया मत करें। चीज़ें हमें आम तौर पर पानी वगैरह मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन हमें कदर इसकी नहीं होती है, इसीलिए कि हमें मुफ्त में मिल रहा होता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जी, तो पानी के हवाले से बात चल रही थी, पानी ज़ाया ना हो, फिर क्या करना है जी मसे के बाद? टखनों समेत दोनों पाँव धोने हैं, पहले सीधा पाँव धोएंगे और फिर उल्टा पाँव धोएंगे, और अच्छी तरीके से धोना है। अच्छी तरह से धोना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। मेरा नाम फैज़ान रज़ा है। जी फैज़ान भाई। गुफरान भाई, ये टखनों क्या होता है?
टखनों क्या होता है भाई? आपने कहा टखनों समेत, टखने भी बताया ना क्या होता है? जो ये पाँव की जो 2 हड्डियाँ होती है। पाँव की जो 2 हड्डियां हैं, जो जोड़ है ना ये वाला जी ये जो जोड़ है, जो पंजा, जी आपका जो पंजा जहाँ से ज्वाइंट है, जी। ये जो हड्डियां उभरी हुई होती है ना, इसको टखना कहते हैं। हाथ की भी होती है। जैसे हाथ में ये पहुंचे हैं ना, यहाँ पर देखें जोड़ लगे हुए हैं ना, इस तरह से पाँव में आपके जोड़ होते हैं, तो ज्वाइंट होते हैं, इसको बेटा टखना कहते हैं। तो आपने टखनों समेत धोना है, यानी टखने से ऊपर तक आपने पाँव को धो लेना है, ठीक है ना? तो ये टखनों समेत हो जाएगा। तो टखनों समेत दोनों पाँव को आपने धोना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मोहम्मद आकिब, जी आकिब भाई। मेरा सवाल ये है कि ना पाँव भी सीधे हाथ से ही धोना है? देखें आकिब ने सवाल पकड़ लिया है बात। आपने तो कहा ना कि भाई हर चीज़ सीधे हाथ से करनी है, यानी सीधे से स्टार्ट करना है। और अब वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या पाँव भी सीधे हाथ से धोने हैं? ये ज़रा वजाहत कर दें इसका। पाँव जो है ना वो उल्टे हाथ से धोएंगे, इसीलिए कि पाँव में गंदगी है, गर्दो गुबार है, इसीलिए फिर पाँव को उल्टे हाथ से धोना चाहिए। ठीक है, ये आपने अच्छा सवाल पूछा आकिब के पाँव को सीधे हाथ से धोना है उल्टे हाथ से। भाई देखें नाक को कौन से हाथ से साफ किया था? उल्टे। कौन से? उल्टे हाथ से। उल्टा हाथ कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। मेरा ये वाला हाथ है, उल्टा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला है, ये वाला है। ये कौन सा हाथ है? सीधा है। उसे सीधा है, उल्टा है? उल्टा। और ये कौन सा है? सीधा। सीधा हाथ है, ठीक है। तो नाक को कौन से हाथ से साफ किया था? उल्टे हाथ से, है ना? और कुल्ली कौन से हाथ से की थी? सीधे हाथ। सीधे हाथ से। कुल्ली जो है सीधे हाथ से की थी, उल्टे हाथ से की थी? सीधे हाथ से। पाँव जब धोएंगे ना तो पाँव कौन से हाथ से धोएंगे? उल्टे हाथ से धोएंगे, ठीक है। और पाँव की उंगलियों के दरमियान फिर आपने खिलाल भी करना है, और इसकी तफसील हम इंशाल्लाह आपको वुज़ू के अमली तरीके में बताएंगे। यानी खिलाल का तरीका क्या है उसकी तफसील इंशाल्लाह वुज़ू के अमली तरीके में हम सीखेंगे। इस तरह से आपका वुज़ू कंप्लीट हो जाएगा। गुफरान भाई मेरा सवाल ये है कि खलाल का क्या मतलब है? खिलाल का मतलब ये है कि उंगलियों के दरमियान मसा करना। यानी जिस तरह ये उंगलियां है ना मिसाल के तौर पर, तो पाँव की उंगलियों में तो इस तरह से खलाल होगा, और अगर आप हाथों की उंगलियों में करते हैं तो इस तरह से खलाल कर लेंगे, है ना? ये खलाल करना कहलाता है। यानी कि बीच में जो गैप है ना उसको आपने मसा करके अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ये खलाल करना कहलाता है। आइए मैं आपको दुआ पढ़ाता हूँ वुज़ू के बाद की। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन मिनत तव्वाबीन मिनत तव्वाबीन अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन अब आप में से कौन सुनाएगा? जी सुनाइए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन। माशाअल्लाह। दोबारा सुनाए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन। अल्लाहुम्मज पढ़े। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और कौन सुनाएगा? जी उबैद को दे दे माइक। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आगे। वजअलनी 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 मिनल मुतत्ताहिरीन मिनल मुतत्ताहिरीन मिनल मुतत्ताहिरीन मिनल मुतत्ताहिरीन मिनल मुतत्ताहिरीन मिनल मुतत्ताहिरीन वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन मुतत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन
वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अब कौन सुनाएगा? काशिफ। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी फैजान, माइक दे फैजान को। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। और प्यारे बच्चों, जो कोई वुजू के बाद कलमा शहादत पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। एक और फजीलत है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि जो वुजू के बाद आसमान की तरफ देखकर सूरह कदर पड़ेगा, कभी उसकी नजर कमजोर नहीं होगी। एक और रिवायत में आता है कि जो वुजू के बाद एक मर्तबा सूरह कदर पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन में रखेगा। गुफरान भाई, ये सूरह कदर कौन सी सूरत है? ये 30वें पारे की एक सूरत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। प्यारे बच्चों, हमने वुजू के फराइज़ तो सीख लिए थे, अब मैं आपको वुजू की कुछ सुन्नतें बताता हूँ। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 दोनों हाथ पोंछों तक 3 बार धोना, 3 बार मिसवाक करना, 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना, रोजा ना हो तो गरगरा करना, 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, हाथ और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, पूरे सर का एक ही बार मसा करना, कानों का मसाह करना, तरतीब कायम रखना, पे दर पे वुजू करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उबैद रज़ा अत्तारी है। जी उबैद भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने नमाज के फ़र्ज भी बताए और नमाज की सुन्नतें भी बताई, इसमें फ़र्क क्या है? यानी फराइज और सुन्नतों में फ़र्क पूछना चाह रहे हैं ना। फ़राइज और सुन्नतों में फ़र्क ये है कि फ़र्ज के बगैर, जैसा कि पहले भी बताया था, कि वुज़ू ही नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे नमाज के भी फ़राइज होते हैं, वुज़ू के भी फ़राइज होते हैं। अगर आपने फ़र्ज अदा नहीं किया तो आपका वुज़ू नहीं होगा या आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, जब सुन्नतें वो होती हैं कि सुन्नतों के बगैर भी नमाज हो जाती है। ठीक है ना, यानी अगर आपने सुन्नत अदा नहीं की वुज़ू के अंदर तो वुज़ू भी हो जाएगा, लेकिन सवाब ज़ाहिर कम हो जाएगा। अगर आपने नमाज के अंदर सुन्नत अदा नहीं की तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सुन्नत ना अदा होने की वजह से आपका सवाब कम हो जाएगा। तो अगर आप सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करेंगे ना तो आपका वुज़ू कामिल हो जाएगा। ठीक है ना, और फ़र्ज भी आमतौर पर वुज़ू के अंदर आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सर का मसा फ़र्ज कितना है? चौथाई। हाँ, यानी चौथाई सर का मसा करना क्या है? फ़र्ज है। और सुन्नत क्या है? पूरे सर का मसा करना। जी हाँ, तो आप जब पूरे सर का मसा करोगे तो उसमें चौथाई सर तो आ ही जाएगा, है ना। तो सुन्नत के अंदर फ़र्ज आमतौर पर आ जाता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आप 3 मरतबा धोएंगे तो 3 मरतबा में एक बार तो धोना पाया ही जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुन्नत जब आप अदा करते हो तो उसमें फ़र्ज तो अदा हो ही जाता है। तो सुन्नत और फ़र्ज में ये फ़र्क होता है कि अगर आप फ़र्ज अदा नहीं करोगे तो वो चीज़ गोया अदा ही नहीं होगी, और सुन्नत अगर आप अदा नहीं करते हो तो बहरहाल आपका वुज़ू हो जाता है लेकिन सवाब कम हो जाता है। तो लास्ट में आपको उन्होंने जो आपको सुन्नतें बताई है ना, वो सुन्नतें अदा करेंगे तो हमारा वुज़ू और सवाब का ज़रिया बन जाएगा, हमारे वुज़ू में हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मुसलमान और मोमिन जो होता है ना, वो तो नेकियों का हरीस होता है। जो दुनियादार होता है वो दुनिया के माल दौलत का हरीस होता है। मुझे पैसे मिल जाएं, मुझे माल मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, दुनिया की हिर्स पर दलालत करता है। और जो मोमिन होता है ना, वो नेकियों का मुतलाशी होता है। मुझे किस चीज़ में सवाब ज़्यादा मिलेगा? भाई देखिए, एक नमाज आप घर पर पढ़ते हो और एक जमात से नमाज पढ़ते हो, एक बग़ैर जमात के नमाज पढ़ते हैं, एक जमात से नमाज पढ़ते हैं, सवाब किस में ज़्यादा मिलेगा? जमात के साथ। जमात के साथ, है ना गुफरान? कितना सवाब ज़्यादा मिलता है जमात से नमाज पढ़ने में? 27 गुना ज़्यादा मिलता है। हाँ, यानी बग़ैर जमात के जो नमाज पढ़ते हैं
तो जमात से नमाज पढ़ने में कितना गुना ज्यादा सवाब है? 27 गुना। 27 गुना ज्यादा सवाब है, 27%, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। सर। तो मोमिन जो है वो हरीस होता है नेकियों का, मुझे ज्यादा सवाब। चलें, अगर किसी की जमात निकल भी गई, किसी वजह से जमात निकल भी गई, अब एक तो ये कि आप घर पर नमाज पढ़ लें और एक ये कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ें, सवाब कहाँ ज्यादा मिलेगा? मस्जिद में ज्यादा सवाब मिलेगा, है ना? गुफरान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, पे दर पे वुजू किसको कहते हैं? हाँ भाई, सुन्नत तो आपने कहा पे दर पे वुजू करना। काशिफ आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं, ये पे दर पे का मतलब क्या है? अगर आपने वुजू में अपना एक उज़्व धोया और उसका खुश्क होने से पहले दूसरा उज़्व भी धो लें। फॉर एग्जांपल, आप अपना हैंड वॉश करते हो, आपने अब हैंड वॉश कर लिया और वो खुश्क होने से पहले आप कुल्ली भी कर लो, इसे कहते हैं पे दर पे वुजू करना। यानी काशिफ समझ में आ रहा है? जैसे आपने हाथ को धोया, अब आप एक तो है कि आप हाथ धोने के बाद आप कहीं चले जाएं, अब आपका हाथ सूख गया, इसके बाद आप कुल्ली कर रहे हो, कुल्ली करने के बाद फिर आप घूमने के लिए चले गए, अब मुंह पूरा सूख गया, फिर नाक में पानी चढ़ाया, फिर आप घूमने के लिए चले गए आधे घंटे, अब 4-5 घंटे में आप वुजू कर रहे हो, एक एक वुजू को धोते जा रहे हो, तो ये पे दर पे नहीं कहलाएगा, है ना? पे दर पे का मतलब है कि आप कंटिन्यू उसको करो, बीच में गैप इतना ना रखो कि आपका वो जो उज़्व है वो सूख जाए, वो खुश्क हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसका मतलब होता है पे दर पे वुजू करना। ठीक है, अच्छा सवाल था माशाल्लाह आपका। अगर किसी ने उल्टा कर लिया कि जैसे पहले पाँव धो लिया, इसके बाद मसा कर लिया, इसके बाद कोने समेत हाथ धो लिया, इसके बाद चेहरा धो लिया, तो यूँ हो जाएगा? जी, वुजू तो हो जाएगा। हाँ, देखें शुरू में हमने बताया ना आपको कि फर्ज नहीं है तरतीब, बल्कि सुन्नत है। और ये भी आपको बता दिया, जैसे उबैद ने सवाल पूछा था कि भाई अगर फर्ज और सुन्नत में फ़र्क क्या है, तो तरतीब फ़र्ज नहीं है बल्कि सुन्नत है। तो अगर किसी ने उलट कर लिया तो अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका वुजू हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, सुन्नत उसकी तर्क हो जाएगी, उसको सुन्नत के मुताबिक ही वुजू करना चाहिए। ठीक है ना? तो बहरहाल इसका वुजू हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आए नमाज सीखें, जिसमें हमने बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात सीखी और है ना वुजू की दुआ सीखी और वुजू कैसे करना चाहिए, वुजू का तरीका सीखा। अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक वुजू करने और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, मदनी चैनल